20-20 साल से जिम जा रहे हैं, इनके अपने अपने जिम ओन कर रहे हैं और ये लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि एब्स कैसे बना लिए। इसका मतलब तो इन लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है कि एब्स कैसे डेवलप करना है। इसका मतलब इनके पास बेसिक न्यूट्रिशन की गाइडलाइंस ही नहीं है। फैट लॉस का मतलब ये है कि आपने अपने मसल को प्रोटेक्ट करना है, फैट को लूज करना है, क्योंकि अगर आपने मसल को लॉस कर दिया आपको कमजोरी हो जाएगी। नेक्स्ट फील्ड आप कौन सी सेलेक्ट करेंगे? जो मैंने एक स्किल आपका और देखा है अभी आज। जैसे जैसे एक इंसान की बॉडी फैट कम हो रहा होता है वैसे वैसे उसको क्वांटिटी ऑफ फूड चेंज करना पड़ता है। शराब हम बेच रहे हैं, हम उसके अंदर औरतों को हम दिखा के काम कर रहे हैं, ड्रामों में फिल्मों में हमारा क्या चल रहा है, हमने इस्लाम की कौन सी चीज नाफिज की है? तो फिर अल्लाह की रहमत नहीं आएगी, फटकार आएगी आपके ऊपर। आज नमाजें पढ़ रहे हैं बहुत सारे मैंने देखा, लेकिन उनके बॉडी स्ट्रक्चर मैंने फिर भी आउट देखे हैं। वो क्यों है? जब तक आपके पास डाइट एंड न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं होगी आप पूरी जिंदगी जिम जाए अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये हो रहा है हमारी यंग जनरेशन के साथ। ये भी एक हमारे नाशुक्री भी है ना, जो आपने कहा कि हर हाल में शुक्र। भाई यार एक बड़ा प्रॉब्लम जारी आपका पेट भी निकला हुआ होगा, आपके सिक्स पैक फिटनेस की डेफिनेशन नहीं है। फिटनेस की डेफिनेशन है कि आप अपनी जो रोजमर्रा की एक्टिविटी कर रहे हैं उन एक्टिविटीज को करने में आपको परेशानी ना हो, वो फिटनेस कहलाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह। तहसीन भाई आप बताएं। मेरा ये था कि आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड जर्नी तो पता चले क्या मतलब आपने पहले से ही फैमिली बैकग्राउंड था, ट्रेनिंग डेवलपमेंट कंसल्टेंट, और 2017 के एंड से फिटनेस का चूंकि अपना शौक था तो वो अपनी एक्सरसाइज वगैरह तो चल ही रही थी। तो फिर ये है कि मैंने मार्केट में एक गैप एनालाइज किया कि भाई लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि मैं साथ साथ टीवी कमर्शियल्स भी मैंने किए हैं, आपको शायद आइडिया हो नहीं हो, टीम ने आपकी बताया तो 35-40 कमर्शियल्स मैंने किए हैं, जिसमें कैडबरी, पेप्सी, मिरिंडा, डी जूस, बड़े बड़े ब्रांड्स के बिलबोर्ड्स के ऊपर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन्स रही हैं। तो वो एज अ स्टूडेंट लाइफ में अपनी पढ़ाई को फंड करने के लिए, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो हमने मीडिया का एक्सपोजर हमें वो वाली साइड का भी रहा। ठीक है जी। सो उस सारी एक्सपोजर को, सारी प्रोफाइल को, क्रेडिबिलिटी को इस्तेमाल किया अपने पहले एंटरप्रेन्योरल वेंचर जो सेवियर के नाम से डिस्काउंट प्लेटफॉर्म था उसको खड़ा करने के लिए। उसके बाद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अब हमने अपनी 2018 के अंदर, चूँकि मैं अपनी फिटनेस कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, सोशल मीडिया पे जब मैंने अपने सिक्स पैक्स की तस्वीरें लगाई तो 2017-18 के एंड से लोगों ने मुझसे सोशल मीडिया पे पूछना शुरू कर दिया, भाई ये तुमने कैसे बना लिए? ठीक है। और मुझसे सवाल उन लोगों ने पूछना शुरू कर दिए जो कि ऑलरेडी जिम जा रहे थे या जिम ओनर्स थे या जो जिम से 10-10, 15-15, 20-20 साल से जिनको हम आइडियलाइज करते थे ये तो जिम जाने वाले लोग हैं। उन्होंने मुझसे पूछना शुरू कर दिया, उमर ये बताओ कि तुमने एप्स कैसे डेवलप कर लिए? सो हमारा वो थॉमस एडिसन का बल्ब जल गया एज एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि हमने देख लिया इतना बड़ा गैप है मार्केट के अंदर कि अगर ये बंदे 20-20 साल से जिम जा रहे हैं, इनके अपने अपने जिम ओन कर रहे हैं और ये लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि एप्स कैसे बना लिए। इसका मतलब तो इन लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है कि एप्स कैसे डेवलप करना है। इसका मतलब इनके पास बेसिक न्यूट्रिशन की गाइडलाइंस ही नहीं है। सो ये मैंने एक थॉट सेटअप मेरे जहन के अंदर वो बल्ब जल गया। फिर हमने अपना एक वेंचर एक और स्टार्ट किया, एक आइडिया दैट उसको स्टार्ट किया हमने लर्न टू बर्न के नाम से। यानी मैं आपको सिखाऊं, तो मेरी अप्रोच ये थी 2018 के अंदर कि मैं लोगों को सिखाऊं कि ये काम कैसे होता है। तो जब मैंने उसका एक फ्री सेशन इनिशियल किया तो उसमें 50-60 लोग आ गए, और जब वो लोग आए तो उन्होंने ये भी अपना हमें कहा कि भाई उमर भाई हम तो आपकी सर्विसेज लेना भी चाहते हैं। तो मैंने फिर उसको मोनेटाइज भी किया, मैंने उनसे पैसे लिए, चार्ज किए, उनको पूरे प्लान डेवलप करके कम्युनिकेट किए। सो मैंने ये देखा कि भाई ये तो अगर मैं अनप्लान तरीके से ये काम कर रहा हूँ और मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ और उनको मेरी बेसिक जो मैं नॉलेज उनको शेयर कर रहा हूँ उनको समझ में आ रही है और उनको फिर उससे फ़ायदा भी हुआ, जाहिर है उनकी फिटनेस गोल्स बेहतर अचीव हुए। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा गैप है मार्केट के अंदर। सही है जी। सो फिर वो दिन है, आज का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एक्नॉलेज्ड एज पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट। 80,000 से ज़्यादा मेरे यूनिक क्लाइंट्स हैं, 4 लाख से ज़्यादा मेरी कंसल्टेशंस हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े टीवी चैनल्स पे मैं एक्नॉलेज्ड हूँ एज फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट ऑफ पाकिस्तान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हमने सेमिनार्स कर लिए। पाकिस्तान की पहली फिटनेस ऐप लॉन्च कर ली। पाकिस्तान का पहला फिटनेस एक्सपो सेमिनार थीम्ड हमने वो भी कर लिया। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर के अंदर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फिटनेस कंसल्टेशन की फील्ड के अंदर आपके इस भाई का जो नाचीज़ आपके सामने बैठा हुआ है, फिटनेस की फील्ड के अंदर फिटनेस कंसल्टेशन की फील्ड में आपके भाई से बड़ा प्रोफाइल पाकिस्तान में नहीं है। ये मैं तकब्बुर में नहीं कह रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो रियलिटी है। अगर आपके पास 80,000 से ज़्यादा यूनिक क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो है, 4 लाख से ज़्यादा कंसल्टेशंस है, पाकिस्तान में आप पहले फिटनेस कंसल्टेंट एक्नॉलेज्ड है, आपने 4 लाख से ज़्यादा कंसल्टेशंस दी हो, पाकिस्तान की पहली फिटनेस ऐप लॉन्च की हो, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सेमिनार्स की हो, एक्सपो किया हो, अपने ओन के ऊपर विदाउट एनी फंडिंग, विदाउट एनी स्पॉन्सर, अगर किसी का इतना बड़ा प्रोफाइल है तो मैं अपने क्लाइंट को ये बताता हूँ एंड में जब हमें ज्वाइन करना जा रहा होता है तो मैं उसको अपना क्लोजिंग नोट के ऊपर अपना प्रोफाइल बता देता हूँ जिसको नहीं पता होता, और मैं उसको एक चैलेंज करता हूँ कि अगर इतने बड़े पोर्टफोलियो के साथ, इतने बड़े क्लाइंटेल के साथ, इतने सक्सेसफुल रिजल्ट्स के साथ आपको पूरे पाकिस्तान में एक बंदा भी मिल जाए, ठीक है, सो मैं आपको उस बंदे का नाम बताने के ऊपर आपको 10 लाख रुपए जुर्माना दूंगा। यानी बड़े बोल से अल्लाह बचाए, अगर आपको इस प्रोफाइल का फिटनेस कंसल्टेशन की फील्ड में पाकिस्तान में एक बंदा भी मिल जाए, मैं 10 लाख रुपए नाम बताने वाले को इनाम दूंगा और मैं उसको, उस बंदे को ज्वाइन भी करवाऊंगा।
क्योंकि जाहिर है कि अगर वो हमसे ऊपर का प्रोफाइल किसी का है तो फिर हम अगले को रेकमेंड करेंगे कि नंबर 1 को ज्वाइन करो, नंबर 2 को नहीं करो। सो अल्हम्दुलिल्लाह इफ आई एम एक्नॉलेज एज पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट, तो दूसरा बंदा जो भी आएगा वो सेकंड होगा, फर्स्ट नहीं होगा। हमने पाकिस्तान की पहली फिटनेस ऐप पाकफिट के नाम से लॉन्च की है, तो आप करोगे तो आप दूसरे हो गए। हमने पाकिस्तान का पहला फिटनेस एक्सपो किया, आप करोगे दूसरे हो गए। सो नंबर 1 तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हो गए, अब आप नंबर 2 बन सकते हो तो आप कर लो, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस की फील्ड के अंदर जो लोग हेल्थ एंड फिटनेस करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई से बड़ा प्रोफाइल किसी का नहीं है, ठीक है। अब आपके पास गेम है, अब आपके पास सवाल है, आप क्या करना चाहते हैं? बहुत सारे वो अल्हम्दुलिल्लाह सर मैंने बीबीए भी किया, उसके बाद मैंने एमबीए भी किया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आई एम अ सर्टिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए, अमेरिकन मेरे पास फिटनेस सर्टिफिकेशन है। सो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई के एतबार से आप बात कर लें तो अच्छे एकेडमिक्स हैं, ठीक है। हम कोई वो लेजी स्टूडेंट नहीं थे, हम फर्स्ट बेंच वाले स्टूडेंट थे, अच्छी जीपीए वाले स्टूडेंट थे, अच्छी क्रेडिबिलिटी थी, टाइम वेस्ट नहीं किया, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान रहा। देखेंगे मार्केट। नहीं, मुझे तो आपका जो फर्स्ट फील्ड है यही बहुत बड़ी लगती है, हर बंदे की तोड़ निकली है बाहर, और हर बंदा जो है वो अपनी लाइफ स्टाइल ही सर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी फील्ड है कि हमारे पास एक दिन के अंदर 4-5 हज़ार लोग राब्ता करते हैं, इतना सा मार्केटिंग का बजट हम स्पेंड करते हैं और 4-5 हज़ार लोग राब्ता करते हैं। उसकी वजह से मुझे अपनी टीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल के अंदर 20 बंदों से अब मेरी टीम का नंबर जो चला गया वो 60-70 प्लस चला गया, जो मेरे डायरेक्टली सेल्स हमारी क्लाइंट की क्वेरीज को हैंडल करते हैं। क्योंकि देखिए 3-4 हज़ार दिन की क्वेरीज को डील करना आसान बात नहीं है। एक बंदा दिन के अंदर 50-60-70 लोगों को डील कर लेगा, और फिर हर बंदा जो राब्ता करता है वो ये कहता है यार हमें उमर भाई से बात करनी है। अब उमर भाई से बात करनी है तो फिर हमारी टीम का काम होता है कि वो प्रोफाइलिंग करते हैं, जो बंदा सीरियस लगता है कैंडिडेट जो अपने रिजल्ट अचीव करना चाहता है, वाकई में उसका बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ होता है, तो फिर मुझसे बात भी करा देते हैं, मैं क्लाइंट को तसल्ली करा देता हूँ, उसके बाद फिर वो ज्वाइन करता है हमें। अदरवाइज हमारी 60-70 की जो सेल्स की टीम है वही उनको गाइड करके हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करती है। नहीं तो अभी तक पूरी हायरार्की बनी हुई है ना, अब तो पूरा प्रोसेसेस बने हुए हैं, प्रॉपर कंपनी है यार ये कोई। देखो मैं काम कर रहा हूँ पाकफिट के नाम से। आपको पाकिस्तान के अंदर कोई कंपनी के नाम से नाम फिटनेस के अंदर काम करता हुआ मिलेगा नहीं। लोग अपने अपने नाम को बेच रहे हैं, लोग इतनी सेल्फिश अप्रोच रखते हैं, इतनी शॉर्ट टर्म अप्रोच है हमारे यहाँ लोगों की। लोग अपने नाम से फिटनेस को बेच रहे हैं, फलाना फिटनेस, फलाना न्यूट्रिशनिस्ट, फलाना डाइटिशियन, फलाना डॉक्टर, फलाना ये फलाना वो। भाई आज आप मर गए तो जो आपके साथ 60-70 लोग 80 लोग काम कर रहे हैं वो तो बेरोजगार होगा, क्योंकि आप अपने नाम के ऊपर कंपनी चला रहे हो। मेरी कंपनी मेरे नाम पे नहीं चल रही, आज अल्लाह ना करे मैं आगे पीछे भी हो जाऊं तो कंपनी चल रही है भाई, 60-70 लोगों को बेरोजगार थोड़ी हो जाएंगे। हमने पूरा सिस्टम डेवलप किया है भाई पाकफिट के नाम से। पाकफिट इज पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटल फिटनेस प्लेटफॉर्म। उसके अंदर हम फिटनेस कंसल्टेशन भी करा रहे हैं, उसके अंदर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज भी करा रहे हैं, उसके अंदर हम ट्रेनिंग कोर्सेज भी करा रहे हैं, उसके अंदर हम पूरे क्लाइंट को ओवरऑल कंसल्ट कर रहे होते हैं। तो पाकफिट इज अ डिजिटल फिटनेस प्लेटफॉर्म, और दुनिया डिजिटल हो गई है। क्योंकि देखिए गाइड मैंने आपको, आप मेरे सामने बैठे हुए हो तो भी मैंने आपको मुंह से गाइड करना है, आपने कानों से सुन के अमल करना है। आप फोन के ऊपर हो तो भी मैंने गाइड मुंह से ही करना है। तो अगर आप फिजिकल सामने बैठे हुए हो या कॉल के ऊपर हो, बात एक ही है, असल चीज है गाइडेंस। गाइडेंस के ऊपर आपने अमल करना है, जो मैं क्लाइंट को बताता हूँ। डाइट क्या फॉलो करनी है, वर्कआउट क्या फॉलो करना है, फॉलो करना भी है, वर्कआउट नहीं भी करना, बगैर वर्कआउट के कैसे रिजल्ट अचीव करना है, तो ये सारी चीजें बताना, गाइड करना हमारा काम है। उसका तो पूरा प्रोसेस बना दिया होगा ना अपने पास, हाइट वेट उसके हिसाब से। यस, तो हमारा उसका होता है जैसे कि देखें कि खवातीन जो है उनकी हाइट अमूमन जो पाकिस्तान के अंदर होती है 5 फुट 5.5 फुट से स्टार्ट होती है। कम हाइट है खवातीन की, एवरेज हाइट जो खवातीन की 5 फुट 3, 4, 5 इंच 6 इंच। तो 5 फुट 3, 4, 5, 6 इंच के हिसाब से 55 से 60 के बीच में खवातीन का नॉर्मली वेट होना चाहिए। अब जिन खातून का वेट 70 होता है वो अमूमन राब्ता नहीं करती। ज्यादातर लोग तब राब्ता करते हैं जब उनका वेट जो है ना वो 80 केजी को क्रॉस कर जाए, यानी 15-20 केजी जब उनके आइडियल वेट से ज्यादा हो जाते हैं तब उनको परेशानी शुरू होती है कि यार हमें अपना वजन कम करना है। ठीक है, सो खवातीन का वेट 55-60 के बीच में होना चाहिए, आदमियों का वेट 75-80 के बीच में होना चाहिए। अगर उनकी अच्छी हाइट है 5'10'11", अगर 5'9" है 5'8" है तो फिर 65 से 70 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, सो जब एक क्लाइंट हमारे पास राब्ता करता है तो हम उसको सबसे पहले ये बताते हैं कि भाई आपकी हाइट के हिसाब से आपका आइडियली वेट इतना होना चाहिए। फिर हम दूसरा सवाल उनसे ये पूछते हैं कि भाई क्या आपको जिम जाके यानी वर्कआउट करके अपने गोल्स अचीव करने हैं, या आपको बगैर जिम जाए बगैर एक्सरसाइज के सिर्फ डाइट के थ्रू अपने रिजल्ट्स अचीव करने हैं? क्योंकि पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है बगैर जिम जाए बगैर एक्सरसाइज के रिजल्ट्स अचीव करने की। एक फिटनेस की फील्ड में कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस नीट, यानी हर वो एक्टिविटी जो आप वॉकिंग जॉगिंग जिम के अलावा कर रहे हैं दिन भर के अंदर। आप सुबह उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, ऑफिस के काम कर रहे हैं, किचन के काम कर रहे हैं, बीवी बच्चों के साथ घूमने फिरने निकल गए, गाड़ी चला रहे हैं, ऑफिस के काम, ये तमाम काम, हर वो काम जो जिम वॉकिंग जॉगिंग के अलावा आप कर रहे हैं उसे कहते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी।
ठीक हो गया। सो अगर नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी आप कर रहे हैं, जो कि हर बंदा कर रहा है, अगर आपका दिल चल रहा है इसका मतलब आप नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी कर रहे हैं। तो अगर आपके डाइटरी प्रिंसिपल्स ठीक हो जाए तो आपको जिम जाने की, वर्कआउट करने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी डाइट को ठीक करके अपने रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। सो फिर हम क्लाइंट को पूछते हैं कि भाई तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम जिम जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते, या तुम, और अमूमन क्लाइंट जो हमसे राब्ता करता है वो जिम जा रहा होता है तो भाई कम ही होता है ना। सो 99% क्लाइंटेल वो होता है जो बोलते हैं भाई जिम नहीं जाना, बगैर जिम के सिर्फ डाइट के जरिए बताओ कि कैसे रिजल्ट अचीव होंगे। तो फिर हमारा काम बहुत आसान होता है, फिर हम उसको डाइटरी प्रिंसिपल्स उसके ठीक करते हैं, वो अपनी डाइट को ठीक करता है, हमारे साथ राब्ते में रहता है, उसके रिजल्ट्स अचीव हो जाते हैं। फिर उन रिजल्ट्स को मेंटेन कैसे करना है वो भी हम उसको सिखा देते हैं। सिंपल ये तरीकेकार होता है। क्योंकि असल मेरा तो आपने यहाँ के रुक दिया, मेरा पॉइंट ये था कि वेट तो नीचे आ जाता है डाइट से भी ज़्यादा, मैंने भी बहुत किए हैं, वो वाइट राइस और वो चिकन खा के, अंडे खा के वो हो तो जाता है, लेकिन वो वेट मेंटेन नहीं रहता। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर लोग बहुत ज्यादा मिसकंफ्यूज करते हैं। देखिए प्रॉब्लम है वेट लॉस और फैट लॉस का फर्क समझे। और 2017 के एंड में जब 18 में मैंने इनफॉर्मली काम अपना शुरू कर दिया था तो फैट लॉस वेट लॉस का फर्क पाकिस्तान में कोई नहीं करता था। देखिए वेट लॉस का मतलब ये है, इन सिंपल ये समझें कि अगर आपने पानी पिया है ना, सो आप थोड़ी देर के बाद अपना वेट करें, पानी पीने के बाद वजन बढ़ जाएगा, और जाके वॉशरूम से फ्री होके आए, वजन कर ले, वजन कम हो जाएगा। जूते पहन के वजन करें, वजन ज्यादा होगा, जूते उतार के वजन करें, वजन कम हो जाएगा। सो साइंटिफिकली तो आप कहलाओगे कि वेट कम हो गया, लेकिन वो वाटर वेट लॉस हो गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी चावल 4 ग्राम पानी होल्ड करती है बॉडी में। मिसाल के तौर पे आपने 1 किलो चावल खा लिया और उसके ऊपर 4 लीटर पानी पी लिया, आपका वजन 5 किलो बढ़ जाएगा। 3, 4, 5 दिन आप रोटी चावल छोड़ें, चीनी छोड़ें, पानी ज्यादा पिए, बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा आपका। ठीक है, ग्लाइकोजन होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, ग्लाइकोजन में स्टोर होते हैं, उसके बाद वो फैट्स में कन्वर्ट होते हैं। लंबी साइंस है, उधर नहीं जा रहे। खैर 4 दिन आप रोटी चावल ना खाएं, 5 दिन के बाद आपकी बॉडी से पानी निकल जाएगा जो उन्होंने होल्ड किया हुआ था। अब आपका 4-5 केजी कम हो जाएगा। ये वाटर वेट लॉस हो गया। इसी तरीके से अगर आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी और आपका फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है तो आपकी बॉडी मसल लॉस कर लेगी, जिसकी वजह से नंबर्स के ऊपर, वेइंग मशीन के ऊपर तो वजन कम नजर आएगा, लेकिन वो मसल लॉस हो गया, वो वाटर वेट लॉस हो गया, वो फैट लॉस नहीं हुआ। फैट लॉस असल ऑब्जेक्टिव होता है। फैट लॉस का मतलब ये है कि आपने अपने मसल को प्रोटेक्ट करना है, फैट को लूज करना है, क्योंकि अगर आपने मसल को लॉस कर दिया आपको कमजोरी हो जाएगी। और जैसे ही आप अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल ऐड करेंगे, दोबारा से डाइट प्लान को खत्म होने के बाद आपका वजन दोबारा बाउंस बैक कर जाएगा। सो असल अप्रोच ये होती है कि आपने फैट लॉस करना है। जब आप फैट लॉस करते हैं तो आपका वजन बाउंस बैक नहीं करता, और फैट लॉस करने के लिए आपको रोटी चावल छोड़ना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि देखिए रोटी चावल हमारी बॉडी के अंदर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। रोटी चावल ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज हमारी बॉडी की प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आपने रोटी चावल ही छोड़ दिया तो फिर आपकी बॉडी फैट लॉस नहीं करती। ठीक है, सो इसीलिए आपको एक राइट न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस की जरूरत होती है। अब एक इंसान जो कार्डियो ज्यादा कर रहा है उसकी डाइट प्लान और होगा, एक बंदा हाउसवाइफ है, उसकी घर के काम है, उसका डाइट प्लान और होगा, 6 हफ्ते के बाद प्लान और होगा। मिसाल के तौर के ऊपर एक इंसान है, उसकी हाइट के हिसाब से, उसका खातून, मिसाल के तौर पे खातून है, उनकी हाइट के हिसाब से उनका वेट 55 से 60 के बीच में होना चाहिए, उनका वेट है 90 kg। सो 90 kg का मतलब ये है कि उनका 30 kg वेट ज्यादा है। वेट 30 kg ज्यादा है, इसका मतलब बॉडी पे फैट 35 kg ज्यादा होगा तकरीबन। सो 35 kg की चर्बी उनकी बॉडी की हर ऑर्गन के इर्द गिर्द जमा हुई हुई है, गोल घूमी हुई है। सो 35 kg फैट को बर्न करने के लिए मुझे कार्बोहाइड्रेट जिस क्वांटिटी में चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो क्वांटिटी अलग होगी। क्यों? क्योंकि देखिए कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट, जो ये इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ये आपकी बॉडी में जाके ऐसा केमिकल रिएक्शन क्रिएट करते हैं जो आपके फैट सेल को तोड़ते हैं। सो जब आपकी बॉडी में 35 kg फैट है तो आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन जिस क्वांटिटी में चाहिए, जब आपकी बॉडी में 30 kg फैट होगा तो आपको उतना नहीं चाहिए। जब आपकी बॉडी में 25 kg फैट रह गया तो आपको क्वांटिटी अलग चाहिए। सो जैसे जैसे एक इंसान की बॉडी फैट कम हो रहा होता है वैसे वैसे उसको क्वांटिटी ऑफ फूड चेंज करना पड़ता है। जैसे जैसे उसको क्वांटिटी ऑफ फूड आप चेंज करेंगे, सो 90 पे डाइट अलग होगी, 85 पे अलग होगी, 80 पे अलग होगी, 75 पे अलग होगी, 65 पे अलग, और जब वो अपना वेट 55 या 60 पे मेंटेन कर लेंगी, डाइट अलग होगी। उस डाइट में रोटी भी होगी, चावल भी होगा, गोश्त भी होगा, सब्जी भी होगी, मसाले भी होंगे, तेल भी होगा, घी भी होगा, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट सब कुछ होगा, क्योंकि दुनिया में इंग्रेडिएंट खाने पीने के लिए यही है। मैं आपको जो क्वांटिटी बताऊंगा उसमें रहते हुए आप बिरयानी बनाए, कढ़ाई बनाए, सालन बनाए, भुजिया बनाए, बर्गर खाए, बिरयानी खाए, जो खाना खाएं, बुर्ज खलीफा पे खाए, पठान के ढाबे पे खाए, जो खाना खाए खा सकते हैं। कहने का मकसद है आपने क्वांटिटी इंश्योर करनी है। सही है, उस क्वांटिटी को जो मैंने आपको बताया 90 kg पे, जो आपको 90 से 85 पे लाएगी, वो अलग है खाने पीने की। जब 85 पे आप होंगे, 85 से 80 पे लाने के लिए जो आपको क्वांटिटी ऑफ फूड चाहिए वो अलग होगा। सो जैसे जैसे आपकी बॉडी में तब्दीली आती है वैसे वैसे आपकी डाइटरी प्रिंसिपल्स को चेंज करना पड़ता है। लोग गलती ये करते हैं कि एक गूगल यूट्यूब से डाइट प्लान उठाते हैं, किसी भी डाइटिशियन को ज्वाइन करेंगे, किसी जिम में जाएंगे, ट्रेनर उनको कागज का टुकड़ा दे देगा, वो कागज के टुकड़े से उनका थोड़ा बहुत वजन कम होगा, फिर वो वजन स्टक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उनकी बॉडी चेंज हो गई है, बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई है, अब कार्ब, फैट, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बॉडी को वो नहीं रही, तो वेट स्टक है।
मसल लॉस हो गया, वेट स्टक है। अगर काफ फैट प्रोटीन की क्वांटिटी सही नहीं है, वेट स्टक है। अब लोग बोलते हैं कि यार देखो ट्रेनर ने हमें गाइड सही नहीं किया, यार देखो यूट्यूब वाले प्लान से हमें फर्क नहीं पड़ा। ओ भाई, आपको इसीलिए कंसल्टेंट की जरूरत होती है क्योंकि वो आपकी बॉडी को मॉनिटर कर रहा होता है, आपकी साइकोलॉजी को मॉनिटर कर रहा होता है, आपके माइंड का आपके रिजल्ट के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। उन सारी चीजों को कंसिडरेशन में रखते हुए आपका प्लान चेंज करना पड़ता है। सो एवरी 6 वीक्स पे आपकी जो बॉडी चेंजेस कर रही होती है उसकी बेसिस पे हम एवरी 6 वीक्स प्लान चेंज करते हैं क्लाइंट का। वो हमारी टीम के साथ राब्ते में रहता है, रिजल्ट उसके अचीव हो जाते हैं। सिंपल। बताएं भाई। नहीं, बहुत अच्छा यार, ये ताली बजा देते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी है। मैं कहता हूँ आप इसके बाद ना स्पीच काउंसलिंग भी सिखाएं, क्योंकि मुझे ही चाहिए ऐसी स्पीच के मैं चाहता हूँ ऐसे देखो ये मोटिवेशन मेरे प्यारे भाई, ये तब आएगी जब आप इखलास के साथ नियत आपकी साफ होगी। देखो जो बंदा अब लोग सवाल करते हैं उमर भाई, अब देखो हमारे नाम से तो लोगों ने चीट फ्रॉड करना शुरू कर दिया है भाई, लोगों ने फेक पेजेस बना लिए हैं, लोगों को उमर भाई की वीडियो, हम क्लाइंट बन के हमसे राब्ता करते हैं, हमारे से पूरी चीजें समझते हैं, सीखते हैं, लोगों को स्कैम कर रहे हैं उमर भाई का नाम लेके। मेरे पेज के ऊपर लोग मुझे गालियां दे रहे होते हैं कि भाई आपने हमें स्कैम कर लिया। अब हमने डायग्नोस किया तो पता चला कि भाई हमारे अकाउंट में पेमेंट ही नहीं की हुई, वो कोई और हमारे नाम से स्कैम कर रहा है। भाई इजी पैसा जैस कैश के साथ स्कैम हो जाता है तो हमारा प्लेटफॉर्म तो बहुत छोटा है। कहने का मकसद है कि हमारा प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह, जब लोग हमारे नाम पे स्कैम कर रहे हैं तो हमें खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, कि लोग अब इसको इस काबिल समझ रहे हैं कि स्कैम कर रहे हैं। कहने का मकसद है कि आपके प्लेटफॉर्म के जरिए से, मैं तो अपने प्लेटफॉर्म के जरिए से मुतअद्दिद बार लोगों से माजरत कर चुका हूँ, लेकिन अगर आपके प्लेटफॉर्म से कोई ऐसा बंदा है जिसको हमारा नाम लेके किसी ने स्कैम किया तो मैं माजरत उससे चाहता हूँ। लेकिन ऐसे भी क्लाइंट्स आए जिनको लोगों ने हमारा नाम लेके स्कैम किया, वो हमारे पास आए, उन्होंने हमें रसीद दिखाई, उन्होंने किसी और पेमेंट अकाउंट में की है। मैंने बोला भाई आपने पाकफिट में तो पेमेंट नहीं की। सर वो हमें पता नहीं था, स्कैम हो गया। मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड किया है, 6-6 महीने की कंसल्टेशन। मुताद्दिद ऐसे क्लाइंट है, हर महीने में ऐसे केसेस आते हैं, उमर भाई आपके नाम लेके स्कैम किया। भाई मैंने तो नहीं किया ना। अब तुम इतने बेवकूफ हो कि तुम किसी और अकाउंट में पेमेंट कर रहे हो और मुझे ब्लेम कर रहे हो पेज पे आके कि आपने स्कैम कर दिया। तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है? सही है। तो लोग स्कैम भी कर रहे हैं। तो देखिए, जब आप दिल से बात करते हैं, आपका कोई चीज पैशन होती है ना, और आप लोगों की वाकई खिदमत करना चाहते हैं, तो ये जबान की गिरा अल्लाह खोलता है। अब मैंने क्या दुआ पढ़ी थी, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भाई ये वो दुआ है जो अल्लाह ने अपने नबी को सिखाई है। फिरौन के पास जाने से पहले नबी को, जिसने अल्लाह से कलाम किया है, कलीमुल्लाह हज़रत मूसा, उनको अल्लाह दुआ सिखा रहा है। तो भाई उस दुआ में कोई तो खासियत होगी ना कि फिरौन के पास जाने से पहले वो बात करनी है। आप तो फिर फिरौन नहीं हो यार, मैंने आपके लिए ये बात पढ़ी है। नहीं, आप तो समझाने के लिए बात कर रहे बस सही है ना। लेकिन कुछ फिरौन हमें सुन भी रहे होते हैं, मतलब अकलों से जिनके ऊपर पर्दे पड़ जाते हैं, जो लोग ढिठाई पे आ जाते हैं, वो उस कैटेगरी में चले। मेरा दूसरा सवाल यही, देखिए हमें मैं खुद भी MMA वगैरह करके मैंने बहुत वेट लूज किया हुआ है। मतलब मेरा 80 था। वेट लूज किया ना, वेट लूज ऑब्जेक्टिव नहीं है, फैट लॉस करना है। फैट लॉस करना, फैट लॉस किया है। यस, नहीं कि अभी आपने वेट लूज ही किया है। या देखिए अभी वेट लूज ही किया है आपने। तो आप उसको खुद ही निकालें वेट है या मुझे आइडिया चले। मैं कंसल्टेंट में आपका क्या कहते हैं, स्टूडेंट आ गया आपके पास, ठीक है। मैंने जिम किया, MMA किया, बहुत मतलब मैंने बड़ी एक्सरसाइजेस की हैं, ठीक है, और 3 घंटे और नॉर्मल हुआ था। वेट मेरा चला गया था, हम तोन कंसीडर करते ना, तो वो चली गई थी 32 पे, फिर 28 पर आ गई थी। अभी वापस 38 पे। वो इसीलिए आ गई क्योंकि देखो आपके, एक तो आपको जो अप्रोच दी वो आपको गाइड करने वाले ने, देखो जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, जो प्रॉब्लम है, जिधर लोगों को लगता है फैट लॉस करना बड़ा मुश्किल काम है, वो ये है कि लोग उनको बोल देते हैं कि रोटी चावल छोड़ दो। सवाल तो फैट ही तो लूज हुआ होगा, जो इतनी सारी जो तोन नीचे आ गई है। फैट भी लूज होता है लेकिन मसल भी लूज होता है। क्यों? क्योंकि देखिए आपकी बॉडी का हार्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी फैट लूज कर रही है, कार्ब्स लूज कर रही है या मसल लूज कर रही है। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी का, अब एक चीज समझें आप, देखें कार्डियो का भी लोगों को मिसकंसेप्शन है। कार्डियो नोवेयर मींस कि आप जाके साइकिलिंग करें या स्विमिंग करें। कार्डियो इज अ जोन, यानी जहां पे आपकी हार्ट की एक्सरसाइज हो रही है वो कार्डियो है। अब मिसाल के तौर पे एक बंदे का मैक्सिमम हार्ट रेट आपको अगर कैलकुलेट करना है तो 220 में से आप उसकी एज माइनस कर दें, उसका रफली हार्ट रेट आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आपकी 30 साल उम्र है, 220 में से आप माइनस करें 190, आपका हार्ट रेट आ गया। 30 साल के बंदे का मैक्सिमम हार्ट रेट आ गया 190। 190 का मतलब ये हुआ कि अगर इसका दिल 1 मिनट में 190 दफा धड़क जाएगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। अब 190 आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है। जब आपका दिल 190 के 60 to 70% के रेंज में धड़क रहा होगा तो आप कहलाओगे कि आप कार्डियो जोन में हो।
कार्डियो जोन के अंदर आपकी बॉडी वो एक्टिविटी, यानी जब आप 60 to 70% जोन में होगे तो आप ऑक्सीजन ले रहे होगे, आप एरोबिक एक्सरसाइजेस कहलाती हैं वो, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब आपकी बॉडी ऑक्सीजन ले रही होती है, इसकी साइन ये होती है, एरोबिक एक्सरसाइजेस की साइन क्या है, हर वो एक्सरसाइज जिसको करते हुए मैं अगले बंदे से बात करूं तो मेरा सांस ना टूटे। मिसाल के तौर पे मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, स्लो जॉगिंग कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ तहसीन भाई क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो, पॉडकास्ट कैसा रहा, बहुत अच्छा रहा, ठीक है, मेरा सांस नहीं टूट रहा। सो जब मेरे ऐसी एक्सरसाइज जिसको करते हुए मेरा सांस नहीं टूट रहा तो ये कहलाएगी एरोबिक एक्सरसाइज, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो फैट सेल बॉडी यूज करती है जब एरोबिक एक्सरसाइजेज हम कर रहे होते हैं, यानी फैट सेल को मेटाबोलाइज होकर एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। यानी एरोबिक एक्सरसाइजेज जब भी मैं कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी ऑक्सीजन ले रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस जब भी मेरी बॉडी को सही मिल रही होगी तो मेरी बॉडी फैट सेल को यूज करेगी एनर्जी प्रोड्यूस करने में। अब इसी तरीके से एक चीज होती है एनएरोबिक एक्सरसाइजेज, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी हर वो एक्टिविटी एक्सरसाइज जो मैं आपसे कर रहा हूँ और मेरा सांस टूट रहा है। मिसाल के तौर पे मैंने हैवी वेट लिफ्ट किया, मैंने तेज स्प्रिंट मारी तो मैं होगा यार तहसीन भाई दादा वो पॉडकास्ट कैसा रहा। तो जो एक्सरसाइज ऐसी होगी जिसमें मेरा आपका सांस टूट रहा है तो बॉडी इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को यूज कर रही है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बॉडी में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड है मसल के अंदर। अब आपकी बॉडी को जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो उसको एनर्जी तो प्रोड्यूस करनी है। सो जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती तो फिर बॉडी आपकी कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज को यूज करेगी एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अब आपकी जिम के अंदर या कोई भी एक्टिविटी में आप पूरा वक्त ना एनारोबिक में रहते हो ना पूरा वक्त एरोबिक में रहते हो, तो एरोबिक भी होता है एनारोबिक भी चल रहा होता है। तो ऑन एवरेज रिसर्च जो स्टडीज जो कहती हैं वो ये कहती है 1 घंटे का जो आपने जिम में वर्कआउट किया, अच्छा वर्कआउट, उसमें 40-45% आपकी बॉडी कार्ब्स को यूज करती है क्योंकि आप हाई इंटेंसिटी भी कर रहे होते हो, और 40-45% बॉडी फैट्स को यूज कर रही होती है, और 10 से 15% आपकी बॉडी मसल्स को भी यूज करती है एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। सही है। अब एक इंसान मिसाल के तौर पे जिम गया पहले दिन और उसने अपनी 10 से 15% करके डेली अपना मसल बर्न किया और उसकी डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट थी, उसकी कार्ब डेफिशिएंट डाइट थी, तो इवेंचुअली 1 महीना जिम करने के बाद उसका मसल लॉस हो जाएगा, उसका मसल बढ़ने के बजाय उसको उल्टा नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लेके गया था 2 किलो मसल, अब उसकी बॉडी में 1.5 किलो बाकी है। क्यों? क्योंकि हर रोज उसने 15% 10 से 15% मसल बर्न कर दिया और बर्न करने के बाद उसको रिकवरी ही नहीं दी डाइट से। सो जब तक आपके पास डाइट एंड न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं होगी आप पूरी जिंदगी जिम जाए अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये हो रहा है हमारी यंग जनरेशन के साथ कि वो पूरा साल जिम जाते हैं, जोर लगाते हैं, उनका मसल बढ़ता नहीं है, वो कहते हैं जिम जाने से कुछ नहीं होता। ओ भाई, तुम जिम में जाके बॉडी को तोड़ रहे हो, तुमने तोड़ दिया, बॉडी ग्रो करेगी किचन में। सो अगर आपके पास तोड़ने, और 99% बंदा जिम जाके बॉडी को तोड़ सही रहा होता है। चेस्ट की एक्सरसाइज शुरू में गलत करेगा, बाद में सही करेगा, बाइसेप शुरू में गलत करेगा, बाद में सही करेगा। एक्सरसाइज वो सही कर रहा है, मसल वो सही तोड़ रहा है, लेकिन मसल को तोड़ने के बाद जो रिकवरी चाहिए वो कौन देगा? अल्लाह के बंदे। तो उसको लगता है कि भाई यार प्रोटीन खाना है, वो पूरा दिन कुछ नहीं खाता, प्रोटीन जाके रात में खा लेता है, प्रोटीन खाता है जरूरत से कम, ठीक है, जितना उसको चाहिए। अब प्रोटीन, एक जिम जाने वाले बंदे को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, एक घरेलू खातून को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, एक कार्डियो करने वाले बंदे को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, ओ भाई ये कंसल्टेंट बताएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई बता देगा। पाकिस्तान में अलिफ बे भी नहीं पता लोगों को। सही है। तो हम भाई खामोशी के साथ अपने प्रोफाइल के अंदर चुपके से काम कर रहे हैं, हम ज्यादा शोशा करते ही नहीं भाई। जब अल्लाह हमें खामोशी के साथ काम करने के ऊपर इतना रिस्क दे रहा है तो भाई सुकून के साथ काम करो, अल्लाह अल्लाह करो, 5 वक्त की नमाज पूरी करो, लोगों की खिदमत करो। खिदमत में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो मुझे ये लगता है कि टोन वाला मसला, अगर कोई 90% हमारे यहाँ देखे ना, जो जिम में मैंने एक परसों एडमिशन देखे, तो अगर उनसे तो भाई टोन का मसला क़यामत तक रहेगा। अल्लाह के नबी की हदीस है कि कुर्बे क़यामत में मोटापा कसरत से होगा, इसका मतलब मोटे लोग क़यामत तक होंगे। हमारा काम इंशाल्लाह हम जिंदा रहे, हम मर के कब्र में होंगे, लेकिन हमारा काम चलता रहेगा, क्योंकि मोटापा क़यामत में कसरत से होगा तो लोग मोटे होंगे। जब तक वो मोटे होंगे तब तक इसका मतलब वो गंद खा रहे हैं, जब तक वो गंद खा रहे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, जब तक वो बीमार पड़ रहे हैं तो उनको जरूरत होगी किसी ना किसी की जो उनको गाइड करेगा भाई ठीक कैसे होना है। 99% बीमारियों का ताल्लुक आपकी ग़िज़ा के साथ है। अगर आपकी ग़िज़ा ठीक हो जाए आपको दवाइयों की, सप्लीमेंट्स की, ड्रग्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, दवाइयाँ, सप्लीमेंट, ड्रग जरूरत ही नहीं, अगर आपकी ग़िज़ा ठीक हो जाए। और ग़िज़ा ठीक होगी तो आपके फेफड़े सही काम करते रहेंगे, आपके जो है भाई लिवर भी सही काम करेगा, आपका दिल भी सही काम करेगा, आपके सही हर ऑर्गन सही काम करेगा। देखो जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया हुआ है भाई। जिंदा रहने के लिए खाना होता है,
एंजॉय करने के लिए खाना जो है ना वो जन्नत में होगा भाई। आज का मतलब क्या है? फिटनेस का मतलब ये है कि हर वो एक्टिविटी जो आप अपने 24 घंटे में करते हैं, अगर वो एक्टिविटी करने में आपको कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है तो आप फिट कहलाएंगे अपनी डेफिनेशन में। आपका पेट भी निकला हुआ होगा, आपके सिक्स पैक फिटनेस की डेफिनेशन नहीं है। फिटनेस की डेफिनेशन है कि आप अपनी जो रोजमर्रा की एक्टिविटी कर रहे हैं उन एक्टिविटीज को करने में आपको परेशानी ना हो, वो फिटनेस कहलाएगी। सही है, ये है चीज, बात ये है, समझ रहे? तो फिटनेस के ऊपर तो यार 1000 किस्म की चीजें बात की जा सकती हैं, डाइट प्लान के ऊपर बात की जा सकती है, 1000 किस्म की गुफ्तगू की जा सकती है भाई। आपके पास जिगरा होना चाहिए बात चलाने का, बाकी टेंशन नहीं है, खत्म हो गया। चलो मैं आपको एक बड़ा स्पेशल कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ। देखिए 3 किस्म के हमारे क्लाइंट्स होते हैं। एक क्लाइंट वो होता है जो बोलता है उमर भाई मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मुझे एक्सरसाइज के साथ आप बताएं कि रिजल्ट कैसे अचीव होंगे, मैं डाइट नहीं कर सकता। एक बंदा होता है जो बोलता है मैं डाइट ओरिएंटेड हूँ, मैं भाई डाइट कर सकता हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ठीक है, सो अब जो एक बंदा होता है तीसरा बोलता है मैं डाइट भी कर सकता हूँ, एक्सरसाइज भी कर सकता हूँ। एक बंदा होता है बोलता है मैं डाइट भी नहीं कर सकता, एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता। तो जो डाइट कर सकता है, एक्सरसाइज नहीं कर सकता, जो एक्सरसाइज कर सकता है, डाइट नहीं कर सकता, हम हर किस्म का उसको प्लान बना के कम्युनिकेट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो यहाँ की ऑडियंस, जो पाकिस्तानी ऑडियंस है, इसको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग नहीं है। ये वेस्ट के अंदर तो पूरा इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, सारी चीज हो रही है। देखिए योर माइंड हैज द एबिलिटी, एंड जो चीज आपके माइंड ने परसीव कर ली टू बी ट्रू वही होगा। ठीक है, सो मेरे बहुत लिमिटेड क्लाइंट्स हैं जिनको मैं बगैर एक्सरसाइज बगैर डाइट के भी रिजल्ट अचीव कराता हूँ माइंड साइंसेस के थ्रू। उसका मैं थोड़ा सा आपको एक जिस्ट दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि उसकी क्या फिलॉसफी है, उसके बिहाइंड क्या रिसर्च है, क्या थ्योरी है, क्या थीम है। सही है, अब मैं आपको एक सिंपल साइंटिफिक बात कर रहा हूँ तो इसको आपने बड़ा स्ट्रिक्टली सुनना है, गौर से सुनना है। ठीक है, अब अगर कोई मेडिकल की क्लास के अंदर अगर टीचर ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ा रहा है, आदमी औरतों के अगर फीमेल ऑर्गन्स पढ़ा रहा है, उसके ऊपर आप हंसेंगे खिलखिलाएंगे नहीं कि यार ये क्या बात हो गई। ये भाई साइंटिफिक बात हो रही है, लॉजिकल बात हो रही है। तो देखें अब आप अपने आप को इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि माइंड साइंसेस के थ्रू भी आप बगैर डाइट बगैर एक्सरसाइज के भी अपने रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखें मिसाल के तौर पे आपकी क्या एज है सर इस वक्त? मेरी 41 आपकी एज है। आप अपने आप को ले जाएं जिस वक्त आप बिल्कुल नए आप बालिग हुए, बलूगत आपके ऊपर आई। ठीक है, 18 साल 20 साल की उम्र में ले जाएं सर। 18-20 साल की उम्र में आपके जहन में जो आपकी जज्बात चेंजेस होंगे, जो आपके ख्यालात चेंजेस होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके सामने कोई सेक्सुअली ओरिएंटेड कोई इमेज या कोई वीडियो आ गई, ठीक है ना, अब आप सिर्फ उसको, वो आ गई, बात खत्म हो गई, अब आप सिर्फ उस सेक्सुअली ओरिएंटेड इमेज को या वीडियो को अपने जहन में लेकर आए। तो जब आप अपने जहन में लेकर आएंगे, यानी एक थॉट को अपने दिमाग के अंदर लेकर आएंगे, तो वो थॉट क्या करती है? वो थॉट आपके फीलिंग्स क्रिएट करती है। अब जैसे जैसे आपकी उस थॉट की इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी फीलिंग्स की इंटेंसिटी बढ़ती है, और जैसे जैसे आपकी फीलिंग्स की इंटेंसिटी बढ़ती है आपकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, यानी अगर हम इस फिलॉसफी को जहन में रखें, यानी मैं एक थॉट लेकर आया, थॉट ने फीलिंग्स क्रिएट की, फीलिंग्स की बेसिस पे मेरी बॉडी में फिजिकल चेंजेस हुए। इमली का सोच के भी हो सकता है सर, सुने बिल्कुल पीने की सर, ऐसे ही होता है, फिजिकल चेंजेस होते हैं। अब आप किसी खाने के, मैं आपको एग्जांपल वो दे रहा हूँ जो हमारी ऑडियंस से रिलेट करे, हमारे जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स है ना वो इसको ज्यादा रिलेट करेंगे। मैं बहुत ढके छुपे अल्फाज के अंदर एक मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, यानी आप कोई भी सेक्सुअल थॉट अपने जहन में लेकर आए, उस थॉट ने सर्टेन फीलिंग्स जनरेट की, सर्टेन फीलिंग्स की बेसिस के ऊपर आपकी फिजिकल बॉडी में चेंजेस हुए, हो गया। इसी तरीके से आप एक खाने का तस्वुर लेकर आए, जब आपको भूख लग रही है, आपने खाने का तस्वुर लाया, आपके मुंह में पानी आएगा, आपके मुंह में जायका आएगा, यानी आपकी थॉट से फीलिंग जनरेट हो रही है, फीलिंग्स की बेसिस पे बॉडी फिजिकल चेंजेस कर रही है। सो द फॉर्मूला बिकम्स दैट योर बॉडी डज फिजिकल चेंजेस बेस्ड ऑन योर फीलिंग्स, एंड दिस इज समथिंग वेरी लॉजिकल जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की, प्रूफ की। यानी अगर मैं इस फिलॉसफी को जहन में रखूं कि बॉडी मेरी फिजिकल चेंजेस कर रही है बेस्ड ऑन माय फीलिंग्स, तो इसका मतलब अगर मैं अपनी फीलिंग्स बगैर जिम जाए इस बात पे क्रिएट कर लूं, जो जिम जाके मुझे फीलिंग्स आनी है वही फीलिंग मैं बगैर जिम जाए अपने क्रिएट कर लूं, तो मुझे जिम जाने वाले रिजल्ट बगैर जिम के मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही है। मिसाल के तौर पे अब यही आप एक सेक्सुअल थॉट की जहन अपने जहन में रखें। ठीक है, अब हमारी 5 सेंसेस हैं, आईसाइट, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, टच। अब मिसाल के तौर के ऊपर आपने एक सेक्सुअल थॉट आपके जहन में आ रही थी, तो फीलिंग्स आपकी लेट जनरेट होंगी। अब मिसाल के तौर पे आपने सेक्सुअली ओरिएंटेड एक मूवी अपनी आंखों से देख ली, तो अब क्या हुआ, उस थॉट के अंदर आपने अपनी पहली सेंस इंक्लूड की, पहली थॉट इंक्लूड की। जैसे विजुअल्स आपने किए, फीलिंग जल्दी क्रिएट होंगी। अब आपने साउंड भी खोल दिया, अब जब साउंड आपने खोला तो आपकी दूसरी सेंस इन्वॉल्व हो गई, तो थॉट के अंदर दूसरी सेंस आई तो फीलिंग और जल्दी क्रिएट हुई। अब आपके सामने कोई फिजिकल आ गया, आपने स्मेल भी कर लिया, टेस्ट भी कर लिया, टच भी कर लिया। सो जब आप किसी भी थॉट प्रोसेस के अंदर जितनी ज्यादा फीलिंग्स, जितनी ज्यादा सेंसेस को इन्वॉल्व करते जाएंगे उतनी जल्दी फीलिंग्स क्रिएट होंगी। तो जितनी जल्दी फीलिंग्स क्रिएट होंगी बॉडी फिजिकल चेंजेस करेगी फीलिंग्स की बेसिस पे। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम जहन में रखें, सो अगर मैं जिम जाए बगैर ये अपनी बॉडी को फील कराऊं और वो मेरे पास टेक्निक हो कि मैं जिम जा रहा हूं,
मैं डाइट ना कर रहा हूं और मैं बॉडी को एहसास दिला दूं कि मैं डाइट कर रहा हूं, तो मेरी बॉडी वही रिजल्ट्स देगी। सही है। सो व्हाट आई बिलीव टू बी ट्रू इज ट्रू फॉर मी। अब आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कहते हैं कि भाई हमने पानी भी पी लिया हमें लग जाता है, और बहुत सारे कहते हैं हम इतना खाना खाते हैं हमें लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके माइंड को क्या बिलीव किया हुआ है, क्या थॉट गई हुई है, मैं कितना भी खाऊं मुझे नहीं लगता। तो उनकी थॉट ने उनकी फीलिंग जनरेट की है कि मुझे नहीं लगता, तो उनकी थॉट उनके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगी। यानी मेरी थॉट मेरी फीलिंग को जनरेट कर रही थी कि मैं कितना खा रहा हूं मुझे नहीं लग रहा। अब इसी फीलिंग ने मेरी बॉडी के फिजिकल चेंज क्या किया, मेरे मेटाबॉलिज्म की स्पीड को इतना तेज कर दिया कि मैं 10 रोटियां खा रहा हूं मुझे नहीं लग रही। और एक बंदा उसका बिलीफ है कि मैं पानी भी पी लूं तो लग जाएगा, मुझे लग जाएगा। तो उसको थॉट क्या गई हुई है, पानी भी पीने से लगता है। फीलिंग क्या जनरेट हो रही है, पानी पीने से लगता है। अब वो पानी भी पिएगा ना, हवा भी खाएगा, साले को लगेगी। तो ये है बात। अब ये चीज आप पाकिस्तानी ऑडियंस में बताओगे तो लोग गालियां देंगे, नीचे मजाक उड़ाएंगे। भाई दुनिया कहां से कहां निकल गई। हम मजाक उड़ा रहे हैं, हम प्रैंकस्टर्स को, कॉमेडियंस को तारीफें कर रहे हैं, तभी आज हम इस मकाम पे हैं भाई। सो मैं इसीलिए इस ऑडियंस के साथ नहीं काफी अच्छी इस लेवल की बात ही नहीं करता कि कोई भी चीज आपको पानी तो कोई इमेजिनेशन सही है। अब मैं यही चीज साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुकी है। क्या? 3 एक्सपेरिमेंट्स हुए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पार्टिकल ऑफ लाइट लिया विद विच आवर वर्ल्ड इज मेड ऑफ। ठीक है। पार्टिकल ऑफ लाइट लिया, वैक्यूम कर दिया ट्यूब के अंदर, उन पार्टिकल्स ऑफ लाइट को डाल दिया, और उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ह्यूमन डीएनए को लिया और ह्यूमन डीएनए को उसके अंदर उन्होंने डाल दिया। और जैसे ही उन्होंने ह्यूमन डीएनए का स्टैंड आपने देखा कैसा होता है, जैसे ही उन्होंने ह्यूमन डीएनए को उस पार्टिकल ऑफ लाइट के जार के अंदर डाला तो उन्होंने देखा कि पार्टिकल ऑफ लाइट ने अपने आप को ह्यूमन डीएनए के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि ह्यूमन डीएनए चेंजेस मैटर, यानी डीएनए चेंजेस मैटर मींस विद विच आवर वर्ल्ड यू एंड आई आर मेड ऑफ। यानी मेरा डीएनए मेरे मैटर को चेंज कर रहा है। एक एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया कि उन्होंने उस डीएनए को, जिस इंसान का था, उसको पकड़ाया और उसको बोला कि भाई तुम अपने इस अच्छे इमोशंस क्रिएट करो अपने अंदर, खुशी की बात सोचो, पॉजिटिव बात सोचो। तो उन्होंने देखा कि पॉजिटिव सोच के ऊपर वो डीएनए रिलैक्स हो रहा है, डीएनए की कैफियत तब्दील हो रही है। और नेगेटिव इमोशन सोचने को बोला तो उन्होंने बोला कि देखा कि भाई नेगेटिव इमोशंस के ऊपर डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसकी अलग कंडीशन हो रही है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया, ह्यूमन इमोशंस चेंजेस डीएनए। यानी ह्यूमन इमोशंस डीएनए को चेंज कर रहा है और डीएनए मैटर को चेंज कर रहा है। इसका मतलब ह्यूमन इमोशंस आर चेंजिंग मैटर। अब मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल, जो सेक्सुअल थॉट वाली हम एग्जांपल दे रहे थे, उसमें हमने क्या डिस्कस किया, मैं एक थॉट लेकर आ रहा हूँ, ह्यूमन इमोशंस ने डीएनए चेंज किया, डीएनए ने मेरा मैटर चेंज किया, फिजिकल स्टेट चेंज की। और भाई एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। ये जाहिल अवाम हमारी समझती ही नहीं है। अब जाहिल उस बंदे को हम नेगेटिव नहीं कह रहे, जाहिल हम ये कह रहे हैं कि जो बंदा पढ़ना ही नहीं चाहता, जो बंदा सुनना ही नहीं चाहता, जो बंदा एक पॉजिटिव बात हो रही है उसका मजाक उड़ा रहा है, उसको आप जोहला कहोगे और क्या कहोगे आप। सही है। तो फिर आप ऐसे लोगों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कह के साइड पे निकल जाए। नहीं, नेगेटिव थॉट कभी तो मैंने भी इस पे तो इमेजिनेशन में तो बहुत काम किया, इसको आप कन्वर्ट भी कर। यस सर, आपकी ह्यूमन पोटेंशियल कितना है आपको आइडिया नहीं है। वो सही है। अब मेरे व्हीलचेयर बाउंड क्लाइंट, भाई व्हीलचेयर बाउंड क्लाइंट जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, पोलियो के मरीज, उनके साथ हमने किस तरह से वजन उन्होंने कम कर लिया 30-30 kg 5 महीने में। ओ भाई उनके साथ मैंने माइंड सेट के ऊपर उनके काम किया, उनकी साइकोलॉजी के ऊपर काम किया। इसकी टूल्स एंड टेक्निक्स होती है, उसके लिए एनवायरनमेंट तब्दील करना पड़ता है। अब तुम बैठे हुए हो नेगेटिव लोगों में पूरा दिन, 24 घंटे तुम्हारे एनवायरनमेंट में नेगेटिव लोग हैं और तुम काम करना चाहते हो पॉजिटिव, कभी भी नहीं होगा। उस माइंडसेट को तब्दील करने के लिए आपको एनवायरनमेंट बदलना पड़ता है, आपको माहौल बदलना पड़ता है, आपको लोग बदलने पड़ते हैं, उसके लिए आपको एक माहौल से जुड़ना पड़ता है। ठीक है। जहालत इतनी बसरी है कि उसके अंदर आपको मौका ही दो। फिर अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह जिधर भेज देता है हम चले जाते हैं भाई। अल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म के साथ अल्लाह लोगों को जोड़ता है भाई, हम किसी के पीछे नहीं जाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह बगैर एक्सरसाइज, बगैर दवाई, बगैर सप्लीमेंट, बगैर एक्सरसाइज, बगैर डाइट के भी रिजल्ट अचीव होते हैं। ऐसे अचीव होते हैं, साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। अब और क्या प्रूव आपको चाहिए। सही है। तो वो फिर जाहिर है, फिर बहुत सारी चीजें, फिर हमारी कंसल्टेशन का पार्ट होती है, फिर हम जब जाहिर है उसके ऊपर हमारी कॉस्ट भी होती है। जाहिर है वो फ्री में तो काम नहीं करता भाई, क्यों मुफ्त में क्यों करें। तुमने अपना वजन खा खा के बढ़ाया है ना, हवा खा खा के तो वजन नहीं बढ़ाया। हजारों लाखों रुपए का जंक फूड खा के अपनी सेहत को बर्बाद करने में तुमने सोचा था कि तुम्हारे पैसे खर्च हो रहे हैं। अब तुम्हारे को सेहत ठीक करने के लिए जो बंदा तुम्हारे को एजुकेटेड तरीके के साथ गाइड करना चाह रहा है, उसको तुम पैसे बहुत है, हाँ पैसे बहुत है भाई, तुम मत ज्वाइन करो, तुम खा खा के अस्पताल में जाके 10 लाख रुपए का इलाज करवा लेना, मत दो, तुम उधर दे दो भाई, हमें मत दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे। ठीक है। तो हम किसी के पीछे नहीं भागते भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ बहुत है, देने वाली जात अल्लाह बाकी है। क्लाइंट की बात, क्लाइंट की क्या हैसियत, वो किसी को कुछ पैसे दे दे यार। क्लाइंट के दिल में अल्लाह डालता है, अल्लाह पैसे दिलवाता है, रोजी अल्लाह के हाथ में।
हमें तो थोड़ा सा ही मिल जाए भाई, शुक्र अल्लाह का भाई, अल्लाह का शुक्र है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वरना अगर शुक्र, ये भी एक हमारे नाशुक्री भी है ना, जो आपने कहा कि हर हाल में शुक्र भाई यार, एक बड़ा प्रॉब्लम जानी क्या क्या बातें छेड़ रहे हो तहसीन भाई, नाशुक्री का बड़ा ना छेड़ मलंगा नू भाई, हम कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे माशरे की बुराइयों के ऊपर, बस छोड़ दो, बस शुक्रगुजारी करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं हम तो। आई एम समवन हु ट्राई टू सी अ पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर, बट जाहिर है कभी कभार अंदर जो होता है वो बाहर भी हम जिक्र कर देते हैं, क्योंकि यार ये जिक्र हम नहीं करेंगे कौन करेगा, जिक्र करना भी तो जरूरी है ना, माशरे में बताना भी तो जरूरी है कि क्या गड़बड़ चल रही है, क्या बद चल रहा है, या खामोश होकर बैठ जाए। अल्लाह पूछेगा भाई तुम्हें बोलना आता था, अपना चूरन बेचते रहे भाई, कोई पॉजिटिव बात भी कर देते। तो जब अल्लाह ने सलाहियत दी है तो अल्लाह के काम के अंदर उसको इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अल्लाह पाक गफूर रहीम है, माफ करने वाला है, जहाँ हमारी गलती है अल्लाह पकड़ भी लेता है फौरन, पर कोशिश कर रहे हैं सर, कोशिश बात हमारी बुरी लगी हो तो कमी पेशी माफ फरमाए, अल्लाह पाक हमारी गुनाह को दरगुजर करे, हमारी नेक बातें जो हमने जिस इंटेंशन के साथ की अल्लाह पाक उसको कबूल और मंजूर फरमाए, और हमारी कोई अनइंटेंशनली कोई खता हो गई हो तो भाई हम माजरत चाहते हैं।